बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने और कालादम करार देने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादम करार दिया जाए। एक तरफ तो कानून बना रही है हुकूमत, दूसरी जानिब कानून की पासदारी नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शंस की डेट दी गई उसकी मजाक बना के रख दिया है। नाज़रीन, मुल्क में एक नौजवान तबका है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहा करते थे कि ये नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जानते हैं नौजवान तबके से कि क्या वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए या नहीं। नौजवान इस पर क्या राय रखते हैं, जानते हैं उन्हीं से ही। कहा जा रहा है उसको बैन किया जाए। आप नौजवान क्या समझते हैं, बैन होनी चाहिए या नहीं? नहीं, वो तो बहुत ज़बरदस्त पार्टी है इस मुल्क के लिए, इस जो है ना सारे जमात के लिए, तो इसको नहीं बैन करना चाहिए। चंद लोग बीच से मुश्किल टाइम में, ये डिफ़िकल्ट आपको पता है आती रहती हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं कुछ लोग। क्या वजह है, उनके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है, कौन लोग उन्हें प्रेशराइज़ कर रहे हैं? जी, वो जो है ना वो ऊपर की तरफ से प्रेशर है उन पर। कुछ लोग कह रहे हैं इस पार्टी को बिल्कुल बैन कर दें। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या मैसेज देना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये गलत कह रहे हैं, बैन तो नहीं करनी चाहिए। इमरान खान एक बहुत अच्छा मुस्लिम लीडर है, उसको सारा कुछ पता है कि किस तरह चलाना है, किस तरह नहीं चलाना, तो ये बात गलत है। जी जी बिल्कुल। के ऊपर तो ये लोग कह रहे हैं जिसे बंद करें, कालादम करार दे दें। क्या समझते हैं आप, होना चाहिए? पंजू कहेगा जी कि पीटीआई को बंद कर दें, तो क्या हम बंद कर देंगे? पीटीआई कोई आम पार्टी तो नहीं है, ये एक सियासी कायद की हम कह सकते हैं कि जो आजकल के दौर का एक जो उभरता हुआ और जो माना हुआ जो सितारा है इमरान खान है। कुछ लोग जो हैं पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं मुश्किल टाइम में इस तरह उन्हें छोड़ना चाहिए थी पार्टी? देखें जी, इसी वक्त में तो हलाली का और जो दूसरा होता है उसका पता चलता है। ठीक है जी, जितना मर्ज़ी प्रेशर आ जाए, हमारा जो अगर हम पीछे जाएं तो हमारे इस्लाम फैलने तक का जो सफ़र है जी, वहाँ पे भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है हमारे बुज़ुर्गों ने। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो ये है कि इस पाकिस्तान की आवाम को हमने आज़ाद कर रहे हैं, उनके ख़यालात को हमने आज़ाद कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उस ख़यालात को आज़ाद करने के लिए ऊपर से आपको बहुत दबाव होगा। आप मुझे एट द एंड इस टाइम आप नौजवान हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे खान साहब को, और क्या आप क्या समझते हैं खान साहब को अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए इस सिचुएशन के मुताबिक? खान साहब को तो एक ही पैगाम दूँगा कि खान साहब घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह शाना बशाना आपके पीछे खड़े हैं, और जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आएँ हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग इस टाइम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, मुश्किल टाइम में खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो लोग डिज़र्विंग ही नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, जो साथ हैं वो साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब कह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर है, कोई लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो? आपके सामने ही है सारा कुछ। वो यही नवाज शरीफ लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग ही कर सकते हैं, जो खिलाफ हैं, जाहिर सी बात है। तो बाहर हैं वो, तो उनके चमचे तो इधर ही है ना। तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि इसको बंद कर दें, ख़त्म कर दें, कालादम करार दे दें। क्या समझते हैं आप, एक न्यूट्रल हैं, होना चाहिए इस टाइम? सर, हर पार्टी को चांस दिया जाना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, पिछली पार्टीज़ की कारकर्दगी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मतलब उनके आप देख लें, जीडीपी लेवल हर साल का गिरता जाता है, इस साल सबसे ज़्यादा गिरा है। आप इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए, अभी आना चाहिए, एक चांस और मिलना चाहिए। अभी वो इमरान खान को पकड़ के अरेस्ट किया था, तो उसके बाद हमारी अवाम ने, बेवकूफ़ इतनी अवाम है कि अब अपने पाकिस्तान का कुछ नुकसान किया उन्होंने, तो इस वजह से हम लोग खुद बेवकूफ़ हुए। अब उन्होंने हम लोगों पे टैक्स डालना है, तो हम लोगों ने वो चीज़ें पूरी करनी है। क्या वजह है हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? हुकूमत असल में ना शहबाज शरीफ और जो है ये सब डामाडोल हुआ पड़ा है इनका। हुकूमत का जो है ना, एक तो हुकूमत भी बाहर से आई हुई है, तो इलेक्शन की डेट भी इंशाल्लाह बाहर से ही आएगी। इधर पाकिस्तान में तो नहीं है ना हुकूमत, जो बाहर से आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इलेक्शन की डेट इधर कैसे निकलेगी? एक तो हमारे जो हैं चीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, वो भी सही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है मुख्तदर हलकों में गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि इसको बैन किया जाए, कालादम करार दिया जाए। आप क्या समझते हैं नौजवान, क्योंकि खान साहब ने हमेशा कहा करते थे कि नौजवान इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, बैन होना चाहिए? नहीं, क्यों?
क्योंकि यही तो एक जमात है जो गरीबों के लिए हर जो है पाकिस्तान के दायरा उसके लिए काम कर रही। इसे बैन कर देंगे तो ये गद्दारी के, और ये तो पर्चे कायद-ए-आज़म पे देख लिया आप लोगों ने, फातिमा अली जिन्नाह को, उनको भी जो है कहा है कि ये भी गद्दार हैं। ये तो चलते रहेंगे, लेकिन ये ऐसा तो नहीं होता ना। खान साहब क्यों आप लोगों के लिए फ़िक्रमंद है? वो कहते हैं नौजवानों को, इस कौम को चोरों लुटेरों से, अशराफिया से आज़ाद करवाएंगे, क्यों? वो हमें बचाना तो चाहते हैं उनसे, लेकिन हम खुद से भी बचाएं ना हमें फिर, क्योंकि वो भी तो मुल्क का वही हाल कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। फ़र्क तो कुछ भी नहीं है दोनों में। अच्छा, इस टाइम में देखा जाए तो कोई भी इस लायक नहीं है कि कहा जाए किसी को एक को भी सपोर्ट करें हम लोग। ठीक है, चलें, ये सारे चले गए, किसको आना चाहिए? वो तो वही बात है ना, अभी तो इनमें से कोई लायक ही नहीं है इसमें से, बंदा किसको है। बट इस सिचुएशन को देखते हुए बंदा यही कह सकता है कि जहाँ इमरान साहब की आई थी हुकूमत भी, तो उस हुकूमत में भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 साल में हमारा मुल्क नीचे ही गया था, मतलब हमने प्रोग्रेस कोई भी नहीं की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करें, कलअदम करार दे दें, जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान है, आप जैसे नौजवानों के लिए कहते हैं कि मेरी ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आप क्या समझते हैं, बैन होना चाहिए? सर सपोर्ट तो हमारी खान साहब के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पर्सनली ख्वाहिश ये है कि यार जो भी होना वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। हर लिहाज से कोई भी पार्टी है जो मर्जी आए, लेकिन उसका जो मोटिव होना चाहिए ना, क्योंकि अब देखें ना गरीब तर होता जा रहा है और मुल्क के लिए सोचना के लिए बेहतर हो बस। पीटीआई की तो घेरा बड़ा तंग कर दिया है, उसे बंद गली पे ले गए हैं, कह रहे हैं कलअदम करार दे देंगे, बंद कर देंगे। आप लोग जैसे नौजवान हैं कह रहे हैं जी नौजवान दहशतगर्द जमात है, क्या समझते हैं, ये ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गलत कह रहे हैं। और ये जो आजकल पार्टी के जो बंदे हैं जो छोड़ रहे हैं पार्टी, इसकी वजह से भी पार्टी को कोई असर नहीं होगा, मतलब क्योंकि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। बिल्कुल, मतलब जब तक इमरान खान है पीटीआई को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं पीटीआई के इस मुल्क में। आप क्या समझते हैं, खान साहब को आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो थे तो देखे ना मुल्क के हालात ठीक थे, ना कोई इंतशार था, ना कोई ऐसी चीज़ थी, माशी हालात। ये लोग जो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दें, बैन कर दें, बंद कर दें, इसका क्या होगा? देखे ना उनका भी अपना नज़रिया ठीक है, आपका भी अपना नज़रिया, दोनों पार्टीज़ का अपना है। आप उनके नज़रिए को काउंटर करें। बैन करना मतलब कैसे, किस मुनासिब है ही नहीं, आप किस चीज़ पे आप उनको बैन कर रहे हैं, ठीक है ना, उन पे किसी अब ये ठीक है केसेस चाह रहे हैं, लेकिन प्रूफ तो कुछ नहीं ना है। अगर प्रूफ होता है तो चलो फिर समझ में आती है एक चीज़, जब तक प्रूफ नहीं होता आप क्यों कह रहे हैं कि हम बैन करें? बैन आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे कौन है? कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है, पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, कौन प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर? प्रेशर तो कोई नहीं डाल रहा, ये तो वैसे हमारे सियासत जो भी करते हैं उनकी एक अपनी स्टाइल होता है, वैसे बातें बनाते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या कहता है, ये करते हैं। ये तो खुद अपने माइंड से गेम खेलते हैं कि हमने नेक्स्ट आगे हुकूमत में आने के लिए हमने कौन सी गेम खेलनी है जिसकी वजह से हम आगे आ सकते हैं। यानी कि जो ये अभी जेलों में जा रहे हैं ये खुद जा रहे हैं? ये तो इन्होंने नुकसान किया है ना, इनकी तो गलती है ना, गलती तो जाहिर बात जो गलत करेगा उससे तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुकूमत कह रही है पीटीआई को बैन करेंगे, कालादम करार दे देंगे, आप क्या समझते हैं एज अ सपोर्टर होना चाहिए? एज अ सपोर्टर ये तो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, अगर देखा जाए तो गलत है। तो हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? हुकूमत इसलिए भाग रही है, उन्हें ऑलरेडी उनका पाकिस्तान में उनको पता है कि किसने वोट देना नहीं हमें, और इसी वजह से वो लोग डर रहे ना कि मतलब वैसे भी वोट नहीं में ना आवाम में जाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, हमने अभी तक 1 साल में क्या क्या किया हमने। सदर हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद पीटीआई को कालादम करार दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आप पीटीआई को बैन किया जाना चाहिए? नहीं सर। इस क्यों सर? इसकी वजह ये है, देखें जो वहाँ पे बंदे थे, आपने मुख्तलिफ मीडिया पे आपने गौर से देखे होंगे, जो बंदे यूज़ हो रहे हैं, जो उनका सामान यूज़ हो रहा है वो सारा गवर्नमेंट का, और वो जो बंदे हैं वो पीडीएम के से ताल्लुक़ है उनका। वो जो 2 बंदे उनको बोल रहे हैं कि अंदर आओ, वो बंदे कौन हैं? ये इस अभी तक मीडिया ने इसका जवाब, मीडिया तो बार बार पूछती है, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने ये बोला है कि वो बंदे कौन थे? ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जो रुकन छोड़ रहे हैं पीटीआई तो उनके ऊपर प्रेशर है, क्या वजह, कौन लोग हैं ये प्रेशर डाल रहे हैं? सर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी फैमिली को जानिब से, ये पीडीएम की जानिब से। उसकी बड़ी वजह ये ब्लैकमेल कैसे है? अभी पीडीएम में शहबाज शरीफ भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, ये सब प्रेशराइज कर रहे हैं। 12 जमातें हैं सर, इसमें एक बंदा एक साइड पे है और 14 जमातें एक साइड पे। आप मुझे बताएं भाई, जब अभी आप ही हैं फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैं मीडिया को 13 मीडिया वाले कहें कि जी ये जब आपको प्रेशराइज करेंगे आप क्या करेंगे? आपके फिर वो कहेंगे यार हमने भी गुजारा करना है, आपकी फैमिली को, आपके इदारे को जब ख़तरा होगा तो क्या होगा? अभी मुझे कोई प्रेशराइज़ करेगा मेरी फैमिली को तो मैं क्या करूँ? मैं तो कहूँगा जी हाँ मैं बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूँ। ये दबाव में आके छोड़ रहा है, कोई दिल से कोई नहीं छोड़ रहा है भाई। आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं? एक मुआशी बुरान है, इक्तिसादी बुरान है, कौन जिम्मेदार है इसका?
यार फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इंटरव्यू कर रहे हैं सारे नौजवानों का, ठीक है, इसलिए हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो लिटरेसी रेट है, ठीक है। हमें सियासतदानों से गर्ज नहीं है, क्योंकि ये सारे रात को इकट्ठे बैठते हैं और आवाम को इन्होंने तंग किया, क्योंकि हमारा इकॉनमी रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हमें अपने मुल्क की मुआशियात को भी सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम सियासतदानों के पीछे जाएँ। अच्छा, अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब को जानते हैं, इसहाक डार साहब, कह रहे थे डार जदों आएगा लग बदा जाएगा, तो डॉलर तो इस टाइम मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, तो ये मैशियत अगर सियासतदान नहीं ठीक करेंगे तो कौन ठीक करेगा? क्या समझते हैं, फिर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी? ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत तो फिर ख़त्म होगी जब कोई एक हुक्मरान अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचता, ठीक है, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचता। जबकि एक कोई एहतजाज करता है, कोई धरने के लिए निकलता है, तो हमारे मुल्क के अंदर लाखों का नुकसान ही, करोड़ों का नुकसान ही, अरबों का नुकसान हो जाता है। क्यों खान साहब के जो करीबी साथी हैं वो भी खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं? असल में खान साहब के साथ जो बंदे खड़े हैं इंशाल्लाह वो आखिरी दम तक उसके साथ ही होंगे। वो मतलब किसी भी सूरत मतलब वो न हार मानेंगे न वो पीछे हटेंगे। ये बाकी नूर अली जैसे वो लोटे बन के भागे थे, या परसों एक वज़ीरिस्तान का मैंने एक MPA का जो है ना इंटरव्यू थोड़ा सा सुना, तो उसको उर्दू ठीक तरीके से नहीं आता है, मतलब तो उसका PTI में रोल क्या है? अगर उस जैसे हमारे से बर्डन कम हो जाए, वो भगोड़े भागे। आप इस टाइम खान साहब के साथ खड़े हैं? इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जो है ना जितना हमसे हो सकता है हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, हम हक के साथ जिएंगे और हक के साथ जो है ना मरेंगे। कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए, आप अवाम में क्या समझते हैं होना चाहिए ये? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी और सियासी पार्टी को बैन कर देनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग इस मुल्क के फ़ैसले करते हैं वो गरीब की परेशानी को देख के करें। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आज सच डिजिटल की स्क्रीन पे आज हमने एक अवामी सर्वे किया और आवाम से जैसे नौजवानों से पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादम करार देना चाहिए या नहीं, जिस पे खान साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरी नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हैं। उन्हीं नौजवान ने यही कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के शाना बिशाना हैं और ये मुश्किल वक्त है, हमें खान साहब के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह उन्हें खड़ा होना चाहिए, ना कि खान साहब को इस टाइम छोड़ के चला जाना चाहिए। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।